पढ़ाई के नाम से ना तुम्हें तो बुखार ही चढ़ जाता है मारिया। हाँ तो नहीं पढ़ा जाता मुझसे इतना। वो तो तुम्हारे चक्कर में कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया मैंने। शुक्र करो मेरी दोस्ती से तुम्हें कभी तो कोई फायदा होगा। तुम्हारी दोस्ती का फायदा कोई और भी उठाना चाहता है, पर तुम कोई लिफ्ट ही नहीं कराती मेरे भाई को। फिर शुरू हो गई हो ना तुम अपनी फजूल बातों को। यार मेरे भाई हैं वो, तुम सोच नहीं सकती उनके बारे में। इतने अच्छे तो हैं, लविंग है, केयरिंग है, फिर सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम पर मरते हैं दिलो जान से। कर लो ना शादी मेरे भाई से, बन जाओ ना भाभी मेरी। मारिया तुम यहाँ कंबाइंड स्टडीज करने आई हो या मेरा रिश्ता फिक्स कराने आई हो? दोनों काम हो जाए तो क्या हर्ज है। बात हुई तुम्हारी? भाभी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। अब अपनी खुशियां हासिल करने के लिए हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा देखो, जब तुम बात करो तो लगना चाहिए कि तुम बीमार हो। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। करना तो पड़ेगा ना कुछ ड्रामा। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? जी इकरार, वो एक्चुअली क्या हुआ है नीनू? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और घर में सब परेशान हो जाते हैं इसलिए मैंने बताया ही नहीं। मैं कैब करवा के हॉस्पिटल आ गई। अकेली क्यों निकली तुम? अच्छा परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूं। भाईजान पूछे तो बता देना मैं काम से गया हूं। क्या हुआ? वो आ रहे। गॉड। हेलो इकरार, आप कहाँ पहुंचे? हाँ मैं बस पहुंच गया। डॉक्टर राफिया के रूम में आ जाइए। ओके। मिस्टर इकरार, आपकी मिसेस के टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए हैं। कभी कभी माइनर इश्यूज शोहरों में भी होते हैं। आप एग्री हो तो आपका टेस्ट करवा लेते हैं अभी। इकरार मेरी बात तो सुनिए। इस वक्त चली जाओ यहां से नेहा, हाथ मत लगाना मुझे। आई एम सॉरी इकरार। जस्ट शट अप। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तरीका है बीवी से बात करने का? इस वक्त मुझसे कोई बात ना ही करे तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि गुस्से में कुछ गलत बोलूं मैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं। क्या हो गया इसको? पहले तो कभी मैंने इसको इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा। मैं देखती हूँ नेहा को। हेलो अबरार भाई, पता नहीं घर पे क्या हुआ है, आप प्लीज जल्दी आए। जी। क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर।
हमने तो आज लंच पर जाना था ना। हाँ, लेकिन वो प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया। मीशा की कॉल आई थी, मुझे घर बुला रही। सब ठीक तो है? मुझे नहीं पता मानो। अब तुम मुझसे भी बातें छुपाओगे? मानो मुझे खुद कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या खाक बताऊंगा। चलो यार, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मैं खुद चली जाऊंगी। मानो मानो मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूं। प्लीज मुझे मजीद तंग मत करो, मेरा मूड वैसे ही ऑफ है। चलो। ये लो, बस कर दो नीनू, रोने धोने का फायदा क्या। अगर मैंने उन्हें टेस्ट का कह दिया तो क्या गलत किया खाला अम्मी? टेस्ट तो तुम आफरीन के साथ जाके कराई आई थी ना, तो आज कराने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर ने बुलाया था इकरार को टेस्ट करवाने के लिए। क्या मतलब? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे बेटे में कमी है कोई? खाला भी मैंने ऐसा नहीं कहा, और कसम ले लें अगर मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल आया। अगर ऐसा ख्याल ना आया होता ना तो तुम ये हरकत ना करती। तुमने इकरार के साथ साथ मुझे भी सख्त तकलीफ पहुंचाई है। यानी तुम सारे फैसले खुद ही करने लगी, ना मेरी परवाह की ना अपने शौहर की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक चली जाओगी। औलाद के लिए कब से टेस्ट करवा रही हूँ, क्या हो गया अगर इकरार ने? हद होती है नीनू, यानी तो अब भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। हैरत है मुझे तुम पर, इतनी नासमझ तो तुम पहले कभी नहीं थी। मीनू, अच्छा रो नहीं तुम। अच्छा ये लो पानी पियो। मुझे नहीं पियो। नीनू छोड़ो ना, तुम क्यों दिल पे ले रही हो उनकी बात को? मत रो, बस बस चुप हो जाओ। अभी तो ये शुरुआत है नीनू, आगे आगे देखती जाओ करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। खाला अम्मी और इकरार दोनों ही नाराज हो गए। तुम फिक्र मत करो उनकी नाराजगी की, वैसे भी कुछ दिन में उनका मूड ठीक हो जाएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिक्र मत करो। जो तुमने कहा है वो तुम्हारा राइट बनता है। कुछ कह रही थी तुम? उन दोनों की नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी।
मैं इस वक्त बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुम्हें। मेरी बात ठीक है, अच्छा तुम परेशान मत हो, सॉर्ट आउट हो जाएगा ये भी। कैसे कैसे ठीक होगा इमरान? हेलो मानूर, अबरार तो नेहा को तसल्लियां देने में मसरूफ है। तुम्हारा नंबर किस लिए बिजी जा रहा है? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? मैं अबरार को ही कॉल कर रही थी। नहीं करेगा वो तुम्हारी कॉल रिसीव, वो नीनू के साथ है। तुम्हें पता है नीनू और इकरार का झगड़ा हुआ है। क्यों? पता नहीं, नीनू का रो रो कर बुरा हाल है और अबरार उसे चुप करवा रहा है। मैं फोन करूं नेहा को? नहीं नहीं, मानो शायद अभी रिसीव ना करे वो। किस बात पर झगड़ा हुआ है बताओ तो सही। देखो पता करती हूँ मैं। आंटी क्या हुआ, आपके सर में दर्द हो रहा है? ला मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी दवा खाइए, ठीक हो जाएगा, बैठो। आफरीन बेटा, तुम जरा समझाओ ना इस लड़की को, क्यों इतना बचपना दिखा रही है ये? मैं गई थी उसके कमरे में उसे समझाने, लेकिन क्या? नहीं कुछ नहीं। आफरीन तेरे ऐसे नहीं करते, बात अधूरी नहीं छोड़ते। बताओ क्या कह रही थी तुम? मैं गई थी नेहा को समझाने, लेकिन वो सब रो रो कर अबरार को बता रही थी। आंटी मेरा बहुत दिल किया मैं उसे रोकूं, लेकिन फिर सोचा कि अबरार या उसे बुरा ना लग जाए, इसीलिए बस मैं खामोशी से वापस आ गई। हद हो गई है भाई, हर एक बात हर एक को बताने वाली थोड़ी होती है। लेकिन वो है कि सारे घर में ढंढोरा पीटती फिर रही है। मुझे उससे इतनी नासमझी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। अब आएगा मजा। कहाँ थे आप? मुझसे बात करें, आप कहाँ थे? मुझे इग्नोर करके या गुस्सा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता नेहा। तुमने जो किया गलत किया, झूठ बोला है मुझसे, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया तुमने। ऑफिस से हॉस्पिटल तक का सफर किस अजियत में तय किया मैंने, कुछ अंदाजा है तुम्हें? दो बार एक्सीडेंट होते होते बचा। पर तुम्हें क्या परवाह? तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी थी ना, सो की तुमने। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। ऐसी तो नहीं थी तुम यार। डर कोई हो सह जाती हूँ मैं, रोती ना हूँ मैं, ना हंसती हूँ मैं, है जहर भरा तन मन में इस तरह, अपनों को भी दबा कर जाती हूँ मैं। कोई ना रास्ते में आए मेरे, ये ना हो फना हो जाए। लड़ झगड़ कर बैठने से बेहतर है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नीनू की बात गलत नहीं है भैया, आपके सोचने का अंदाज गलत है। तुम्हें हमारे मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। भैया ये सिर्फ आपका मामला नहीं है, नीनू कितनी डिस्टर्ब है ये हमारे पूरे घर का मामला है। तुम्हें इन दोनों के मामले में बोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है अम्मी। मैं मानता हूं कि मैं इस घर में छोटा हूं और मेरा बोलना नहीं बनता इनके मामले में, लेकिन मुझे बोलना पड़ा क्योंकि आप चुप रही।
आपको चाहिए था कि आप इन्हें समझाती। अब तुम बताओगे अम्मी को कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? भैया मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, बात को गलत रंग मत दें। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे नीनू के लिए। क्या मुश्किल है उसकी बात को मानना? मुझे लगा था कि हमारी बात हमारे बीच में ही रहेगी। तुमने तो पूरे घर में फैला दी, तमाशा बना दिया सबके सामने मुझे। भैया मेरी क्या हो गया तुमको नीनू? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? सारे घर का सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हो। मैंने कुछ नहीं किया खाला अम्मी, मैं तो बस हमारी खुशी चाहती थी। मिल गई खुशी, हो गई तसल्ली। चलो ठीक है, मैं हाँ भिजवा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब्रार, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके। वो अब्रार और इकरार की लड़ाई हो रही है। भैया छोड़ो मुझे। इकरार, कहाँ जा रही? पता नहीं। तुम्हारे और नीनू के बीच में जो भी झगड़ा हुआ उसका अंदाजा मुझे ऑफिस जाते हुए हो गया। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे वजह भी पता चल गई, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा बीच में बोलने का क्या फायदा, हमेशा की तरह तुम दोनों आपस में मामला सेटल डाउन कर लोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तुम दोनों तो आपस में बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो गए। तो पूछे ना आप इससे, क्यों बोला ये हम दोनों के बीच में? भाईजान मैं तो सिर्फ अबरार, बहुत गलत बात है, तुम इन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। खैर जब जो हुआ सो हुआ, इस मामले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। माफी मांगो भाई से, हाथ मिलाओ, चलो। भैया आई एम सॉरी। अब सॉरी भैया। सॉरी कह देने से कोई छोटा बड़ा नहीं, और माफ करना है तो दिल से करना। हमारे माँ बाप ने हमें मुनाफिकत नहीं सिखाई। हाँ, घर में सब ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भाई नहीं बल्कि दुश्मन हो। वो अबरार तो काफी डिस्टर्ब होगा। हाँ, वो तो गुस्से से निकल गया है। कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता मानो, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। पता है, घर का माहौल अचानक से बहुत खराब हो गया है। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की कि तुम अबरार को फोन करके तो पूछो वो ठीक है या नहीं। बहुत स्ट्रेस में था वो। हाँ मैं कर लूंगी। हाँ अच्छा सुनो, तुम अबरार से कोई जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। अगर वो तुम्हें खुद बताता है तो ठीक है, वरना तुम भी चुप रहना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा चलो सही, मैं बाद में बात करती हूँ।
पेन बेचारे का क्या कसूर है? इस पे क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? अजीब साइकी है हमारी। हर कोई बात को समझने के बजाय अपनी बात का मतलब समझाने की कोशिशों में लगा रहता है। अब बता भी दो क्या बात है। पर्सनल है। अबरार, तुम्हारे और मेरे बीच में कब से चीजें पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल होने लगी? मानो मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी पर्सनल नहीं है। हाँ, मगर मैं किसी और की पर्सनल लाइफ तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं कर सकता। जिन्हें तुम किसी और कह रहे हो वो तुम्हारी निस्बत से मेरी भी तो फैमिली है। मैं मानती हूँ कि नेहा ने जो भी किया वो ठीक किया, लेकिन उसे यूं अबरार भाई को सबके सामने डिग्रेड नहीं करना चाहिए था। बात सुनो।